वैलेंसी रिगार्डिंग 2 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें लेक्चर 4 मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ और लेक्चर 5 को भी शॉर्ट एंड स्वीट उसी के साथ कनेक्ट करूँगी। उसके बाद हम फॉर्मूला मेकिंग पे जाएंगे। ओके, आयन 2 टाइप, कैटायन, एनायन। ये हमारी केमिस्ट्री का बेस बनाते हैं। कैटायन एनायन वैलेंसी से एक बार अगर हम लर्न कर लिए तो कैटायन एनायन की वैलेंसी से हम फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे और फॉर्मूला मेकिंग के बाद हम इक्वेशन लिखना सीखेंगे। इक्वेशन लिखना सीखेंगे इसका मतलब हम रिएक्शन सीख कर, रिएक्शन आ गई इसका मतलब केमिस्ट्री आ गई। तो वो जो बेस होता है हमारी केमिस्ट्री का वो सबसे मेन है आयंस, आयन एंड इट्स वैलेंसीज, कैटायन एनायन। आयन स्पीसीज कैरिंग चार्ज, स्पीसीज हैविंग चार्ज। Now charge, if charge is positive, it will be known as cation. Charge will be negative, it will be known as anion. Positive charge acquire species. Negative charge acquire species. We know na? Cation positive charge acquire species, anion negative charge acquire species. For example, well known example, hydrogen H plus, potassium, sodium, magnesium, calcium, एल्यूमिनियम। सिमिलरली एनायन की अगर हम बात करते हैं तो वी नो वेरी वेल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, सो एंड सो। अभी अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज इंक्लूडिंग पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज को हम कैटायन में इंक्लूड कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को हम एनायन में इंक्लूड कर रहे हैं। इनकी डिटेल पढ़ेंगे हम। ये सिर्फ मैंने वो एग्जाम्पल लिखे हैं जो वेरी होंगे। अब आगे जाएंगे मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल जब हम लर्न करेंगे तो आपको उसकी एक रो के एक एटम का चार्ज याद करना है, पूरी रो के सारे एलिमेंट का वही चार्ज आएगा। ठीक है, पूरी रो के सारे एलिमेंट का सेम चार्ज आएगा। नेक्स्ट क्लास में रहेगा वो। अभी हमें इन्हें लर्न करना पड़ेगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, पोटेशियम की वैलेंसी +1, सोडियम की +1, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3। सिमिलरली क्लोराइड -1, ब्रोमाइड -1, आयोडाइड -1, फ्लोराइड -1, ऑक्साइड -2, सल्फाइड -2, फॉस्फाइड -3 एंड सो ऑन सो। +1 +2 +3 -1 -2 -3 आपको लर्न। कैटायन और एनायन जरूरी नहीं कि इस तरह, इन्हें भी हम कैटायन ही कहेंगे बेटा, इसे भी हम एनायन ही कहेंगे। ये वेल नोन है ना, अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन। अमोनियम है मेटल बाय 5 एटम, कार्बोनेट आयन मेटल बाय 4 एटम। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कैटायन का मतलब सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम। वो अगर सिंगल एटम और सिंगल एलिमेंट से मिलकर बना तो उसे सिंपल में इंक्लूड कर देंगे, इसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली ये सिंपल कैटायन, इसे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल कैटायन और एनायन मेटल बाय सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम। Complex cation and anion made by more than one atom, like ammonia, like carbon, made by 2 atom, made by 3 atom, made by 4 atom. Overall, made by more than one atom, maybe by 2, by 3, by 4. Now, cation and anion further classified in 2 parts.
सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। H प्लस Li प्लस Na प्लस पोटेशियम प्लस, ये सब +1 वाले हैं। ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, सिमिलरली एल्यूमिनियम 3 प्लस, सिमिलरली कार्बन 4 प्लस, SN4 प्लस, Fe3 प्लस, Fe2 प्लस भी होता है। सिमिलरली Cu प्लस 1, Cu2 प्लस, Hg प्लस 1, Hg2 प्लस, सिमिलरली SN2 प्लस, SN4 प्लस, Pb2 प्लस, Pb4 प्लस। सबके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अभी तक हमने एक एलिमेंट की एक ही वैलेंसी देखी, अब मैडम ये क्या कर रहे हैं कि आयरन को इधर भी लिखे, इधर भी लिखे, कॉपर को इधर भी लिखे, इधर भी लिखे, मरकरी को इधर भी लिखे, इधर भी लिखे, टिन को इधर भी, इधर भी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वो एलिमेंट है जो ड्यूअल वैलेंसी कंटेनिंग है। इसको हम बाद में अलग से भी पढ़ लेंगे, यहाँ भी पढ़ लीजिए नोट में। क्लियर? कॉम्प्लेक्स कैटायन की अगर हम बात करें तो ये 2 और 3 है, इससे ज़्यादा इनके यूजेस नहीं है। अमोनियम है, हाइड्रोनियम है, अमोनियम, हाइड्रोनियम। इसमें आप देख रहे हैं कि सिंगल एलिमेंट नहीं है। NH4 प्लस H3O प्लस, अमोनियम, हाइड्रोनियम। चलिए ये हो गया आपका कैटायन हो गया। सिंपल एनायन की अगर हम बात करें, हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड सॉरी सल्फाइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, राइट। नाउ कॉम्प्लेक्स एनायन बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कॉम्प्लेक्स एनायन मेन वो एनायन है जिनकी वैलेंसी आपको कंपल्सरी अच्छे से लर्न करनी है। जब आपको आप फॉर्मूला मेकिंग सिखाएंगे तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को कैटायन वैलेंसी अच्छे से याद होती है, लेकिन एनायन वैलेंसी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको मैं यहाँ एक ट्रिक दूंगी, न्यूमोनिक दूंगी, जिससे आप इसको इजीली लर्न कर लेंगे। अभी मैं इसको रैंडम लिख रही हूँ, इसके जस्ट बाद में आपको उसकी ट्रिक दूंगी। पहले मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि कॉम्प्लेक्स एनायन है क्या, ठीक है? फिर उसको डिवाइड करते हुए उसको ट्रिकी मोड से आपको लर्न करेंगे। कॉम्प्लेक्स लाइक कार्बोनेट, लाइक सल्फाइड, लाइक बाइकार्बोनेट, लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, लाइक एजाइड। ये N3- है और ये N3- है। देखो हम बोल रहे हैं तो दोनों चीजें सेम लग रही है। इस N का मतलब है नाइट्रोजन एक्वायर 3 नेगेटिव और इसका मतलब है N3 एक्वायर सिंगल नेगेटिव। ये दोनों अलग है। दिस इज नाइट्राइड, दिस इज एजाइड। N3 this complex anion made up by 3 nitrogen atom. But this one only single nitrogen atom acquire 3 negative. 3 atom acquire single negative. ये दोनों different है, ये नाइट्राइड, ये एजाइड। And so, for example, NO4 minus, for example, इसको बोलते हैं परमैंगनेट, Cr2O7 डाइक्रोमेट,
CrO4 माइनस, क्रोमेट, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स एनायन हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो बेटर रहेगा ताकि आप लर्न कर पाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप उस स्क्रीनशॉट से कॉपी कर सकते हैं। ओके डन, बाद में आप इसको कॉपी कर लीजिए। सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, इन सब टर्म से अब आप इंट्रोड्यूस हो गए। अब मैं आपको एक तो ड्यूल वैलेंसी बता दूं। सबसे पहली चीज, ड्यूल वैलेंसी कैटायन शो करते हैं, मीन्स मेटल्स शो करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एलिमेंट इन द सेंस ऑफ मेटल ओनली ड्यूल वैलेंसी शो करते हैं। नॉन मेटल मतलब नेगेटिव ड्यूल नहीं होता, पॉजिटिव ड्यूल हुआ। फॉर एग्जांपल Cu, ये आपका कॉपर है जिसको हम क्यूप्रम बोलते हैं। इसकी दो वैलेंसी होती है, Cu+1, Cu+2। इसका सफिक्स होता है अस, इसका सफिक्स होता है इक। इसको बोलेंगे क्यूप्रस, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक, और इसका नाम विदाउट चार्ज के है क्यूप्रम। क्या नाम है? क्यूप्रम, विदाउट चार्ज। ये तो एलिमेंट है ना, मेटल है, कॉपर, जिसे आप कॉपर बोलते हो ना बेटा, वही है क्यूप्रम। क्यूप्रस, क्यूप्रिक। सिमिलरली Hg+1, Hg2+, इसको बोलेंगे मर्क्यूरस। देखिए सफिक्स देखिए, अस आ रहा है, अस, इक, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। अस सफिक्स आ रहा है ना, लेस वैलेंसी, लेस वैलेंसी का सफिक्स रहेगा आपका अस, मोर वैलेंसी का सफिक्स रहेगा आपका इक। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरी। इसको विदाउट चार्ज के बोलेंगे मर्क्यूरम। सिमिलरली Sn2+, Sn4+, Pb2+, Pb4+, इसको हम बोलते हैं स्टेनस, असाया, स्टेनिक, एक का, और इसको विदाउट चार्ज है स्टेनम। प्लम्बम, विदाउट चार्ज। नाउ विद चार्ज, टेल मी, प्लम्बस, प्लम्बिक। अस सफिक्स लगा दीजिए, यूएम को हटाकर। ये यहाँ पर मोस्ट ऑफ में विदाउट चार्ज में यूएम आया, देखिए। विद चार्ज में आपको क्या करना है? यूएम हटाना है, ओयूएस ऐड करना है या आईसी ऐड करना है। ओयूएस अस सफिक्स या आईसी एक सफिक्स, इसका नाम हो गया प्लम्बस, इसका हो गया प्लम्बिक, राइट? क्लियर? सिमिलरली लास्ट आयरन, जिसको आप आयरन बोलते हो उसको हम बोलते हैं फेरम। आईयूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बोलते हैं फेरम। फेरम में यूएम हटाइए, Fe2+, Fe3+, इसको हम बोलेंगे फेरस, इसको बोलेंगे फेरिक। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा प्लीज। डन।
मैंने आपको बोला था कॉम्प्लेक्स एनायन की वैलेंसीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको लर्न करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगी। उस ट्रिक में आपको समझना होगा कि एक पर्टिकुलर एनायन से हम और 3 से 4 खुद कैसे एनायन जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। जैसे मैं बात करती हूँ, दिस इज PO3 3 माइनस, दिस इज PO4 3 माइनस। इसको बोलते हैं फॉस्फाइट, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। NO2 माइनस सल्फाइड ले लीजिए पहले, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, NO2 माइनस, NO3 minus. This is sulfite. This is sulfate. Nitrite, nitrate. आप देख रहे हैं कुछ का सफिक्स है आइट 8, आइट 8, आइट 8। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमको आइट याद है तो 8 जनरेट कर सकते हैं, अगर हमको 8 याद है तो हम आइट जनरेट कर सकते हैं। ओवरऑल आइट और 8 का क्या कोरिलेशन है, अगर आप इसे समझ गए तो आप एक साथ 2 और 4 वैलेंस 2 और 4 कॉम्प्लेक्स एनायन लर्न कर सकते हैं। अभी आप देखिए आइट हो या 8 हो, चार्ज सेम है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। फॉस्फोरस का, फॉस्फाइड फॉस्फेट का चार्ज सेम है, सल्फर का, सल्फाइड सल्फेट का चार्ज सेम है, नाइट्रोजन का, नाइट्राइड नाइट्रेट का चार्ज सेम है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमें याद रखना है, 8 एंड 8 having same charge. कंसेप्ट नंबर 1। नाउ सेकंड कंसेप्ट, आप ध्यान से देखिए, 8 से जब हम 8 की तरफ जा रहे हैं सिर्फ एक ऑक्सीजन डिफरेंट है। 3 से 4 हुआ, 1 ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ, 3 4 1 ऑक्सीजन इंक्रीज, 2 3 1 ऑक्सीजन इंक्रीज। तो हम यहाँ एक कंसेप्ट रेडी करते हैं, खुद से बनाते हैं। 8 convert to 8 with only adding 1 oxygen, only 1 oxygen having same charge. सपोज मैंने तुम्हें आइट बता दिया, मैंने तुम्हें कहा ये नाइट्राइट है NO2 माइनस, तो अब नाइट्रेट आप जनरेट कीजिए, एक ऑक्सीजन इंक्रीज करना है, चार्ज सेम है। मैंने तुम्हें कहा ये सल्फाइड है, तो SO3 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक इंक्रीज कर दीजिए, सेम चार्ज। फॉस्फाइड फॉस्फेट, सॉरी 3 माइनस। अब देखिए आपको एक चीज अगर मैंने बताई तो आप दूसरी खुद से जनरेट करेंगे। सपोज किसी स्टूडेंट को 8 याद है तो आइट उसको ऑटोमेटिकली याद है, आइट याद है तो 8 ऑटोमेटिकली याद है। कहने का मतलब अगर आप दोनों में से एक याद करते हैं तो दूसरा उससे कोरिलेट हो जाता है। आइट से 8 को जनरेट करोगे, ऑक्सीजन ऐड करोगे, 8 से आइट को जनरेट करोगे, ऑक्सीजन माइनस कर दीजिए, बस चार्ज आपका सेम है। इज दैट क्लियर? फिर से देख लीजिए एक बार, 3 4 ऑक्सीजन इंक्रीज, 3 4 ऑक्सीजन इंक्रीज, 2 3 ऑक्सीजन इंक्रीज, बट चार्ज सेम सेम। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कॉपी कर पाए।
फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इतने से हमारा काम नहीं चलता। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए चलते हैं। हम आपको आई टाइम से ए टाइम जनरेट करना सिखाए। सिमिलरली 8 से हम पर ए टाइम जनरेट करें। आप बोलेंगे मैडम पर 8 क्या है? ए टाइम सफिक्स 8 ही है, प्रीफिक्स पर आ रहा है। देखिए यहाँ गेप रखा है पर इसको बोलते हैं पर ए टाइम। 8 से 8 से पर ए। और कुछ केसेस में आपका हाइपो आइट भी रहता है। अब ये हाइपो आइट पर एट क्या है? आपके लिए एकदम न्यू टर्म है, बट ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट के बाद आपके लिए ये सारी टर्म न्यू नहीं होगी। इन सब टर्म से आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होंगे। 2 मिनट्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ Cl, hypochlorite, ClO2 chloride, ClO3 chlorate, ClO4 परक्लोरेट। इसका नाम क्या हुआ? सॉरी, हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट, पर क्लोरेट, क्लोराइट, आइट, हाइपोआइट, आइट, एट विद पर। सो हाइपोआइट, हाइपोआइट, आइट ओनली सफिक्स आइट, एट ओनली सफिक्स एट, पर एट। दिस इज पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। अगर इधर से पढ़ते हैं तो हाइपोक्लोराइड से आप क्लोराइड जनरेट किए, क्लोराइड से क्लोरेट जनरेट किए और क्लोरेट से परक्लोरेट जनरेट किए। इतने क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्लोराइड से क्लोरेट जनरेट करना है, एक ऑक्सीजन इंक्रीज करना है, आप पर से एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्लोरेट जनरेट करना। उसी तरह सिमिलर वे में आइट से जैसे आप 8 जनरेट किए, 8 से आप पर 8 भी जनरेट कर सकते हैं। हाइपोआइट से आइट जनरेट करते हैं, पर जनरली हमारे स्टूडेंट को आइट और 8 लर्न होता है, इसलिए वो इससे इसको जनरेट करते हैं। बात समझ आई मेरी? आपको आइट और 8 याद है, 8 से आप पर 8 जनरेट करेंगे, बट आइट से जब आप हाइपोआइट जनरेट करेंगे तो जस्ट रिवर्स। बात समझ आई? सीक्वेंस वही है, लेकिन आपको हाइपोआइट याद नहीं है ना। हमारा जो बेस है वो आइट और 8 है, तो बेस के अकॉर्डिंग हमें आइट लाना है। आइट से हम हाइपोआइट बनाने के लिए ऑक्सीजन माइनस करेंगे और 8 से पर 8 बनाने के लिए ऑक्सीजन ऐड करेंगे। और अगर सीक्वेंस ऑर्डर में देखा जाए तो हाइपोआइट के बाद आइट, आइट के बाद 8, 8 के बाद पर 8, कंटिन्यूअसली 1 ऑक्सीजन इंक्रीज कर दीजिए विदाउट चेंज इन वैलेंसी, इन द सेंस ऑफ सेम वैलेंसी। वैलेंसी में कोई चेंज नहीं करना। बात समझ आई? वैलेंसी में कोई चेंज नहीं करना, वैलेंसी आपकी सेम है। देखिए हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, कहीं पर भी मैंने चार्ज में कोई चेंज नहीं किया, चार्ज आपका सेम है। जैसे आइट और 8 का चार्ज सेम है, सिमिलरली पर 8 और हाइपोआइट का चार्ज सेम। और एग्जांपल देख लीजिए इसके, ये आप कॉपी कर चुके हैं ना। अब आपको याद है PO3 3- फॉस्फाइड, तो मैडम फॉस्फाइड बताया तो फॉस्फेट आप फट से बोल दोगे ये PO4 3-। जिस तरह तुमने फॉस्फाइड से फॉस्फेट जनरेट किया, उसी तरह फॉस्फाइड से हाइपोफॉस्फेट जनरेट करना है, तो ये होगा PO2 3-। ऊपर गए ना, रिवर्स में गए ना। अगर इस तरह आते तो आप ऑक्सीजन ऐड किए दोनों बार, लेकिन आप इस एक से ही दोनों बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन ऐड किए तो ये बना और ऑक्सीजन माइनस किए तो आपका हाइपोआइड बना। तो अब इसका नाम क्या है? हाइपो फॉस्फाइड, फॉस्फाइड,
फोस्फेट, राइट। इसका पर एट नोट नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है बेटा कि हर केस में चारों आयन बने। मे भी कि किसी का हाइपो बनता है, किसी का पर बनता है, और हो सकता है कि पर भी ना बने, हाइपो भी ना बने। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ये कंसेप्ट था 8I हाइपोआइट पढ़ेगा। एक और कंसेप्ट आपको मैं बताती हूँ, बाईआइट। बाईआइट, व्हाट इज बाई? आपको मालूम है होगा मैडम ये क्या बोल रहे हैं बाई, राइट? अभी याद आ जाएगा। ये बाइकार्बोनेट है, सबको याद है। ये कार्बोनेट है, इतना तो सबको याद हो। ये वेल नोन एग्जाम्पल है, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो आज मैं आपको कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट जनरेट करना सिखाऊंगी। इसका मतलब है 8 आयन हो या 8 आयन हो, उससे हम बाई